स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। लर्निंग प्लेटफॉर्म वेरांडा लर्निंग के शेयर 11 अप्रैल 2022 यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन में दलाल स्ट्रीट में दस्तक देने जा रहे हैं। स्टॉक को प्री ओपन सेशन में सिक्योरिटीज के टी ग्रुप में लिस्ट किया जाएगा। तो आज हमारी चर्चा इसी पर रहेगी कि वेरांडा के शेयर में क्या हम निवेश करें या नहीं करें, या लिस्टिंग अगर होती है तो फिर इसका प्राइस क्या रह सकता है। और इसके अलावा हम कंपनी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें फ्रेश बाइंग करनी है, जिन्होंने भी इस आईपीओ में बोली लगाई थी जिनको नहीं मिला, और क्या इसमें हम नई प्राइस पर कंपनी की लिस्टिंग कैसी हो सकती है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो देख लेते हैं कि वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशन की जो स्थापना है वो जो है 2018 में हुई थी। यह एक यूपीएससी, सीए, बैंकिंग और दूसरी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के स्टूडेंट को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की लर्निंग सॉल्यूशन उपलब्ध कराती है। इसके अलावा कंपनी दूसरे ग्रेजुएट्स, प्रोफेशनल्स और कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ को है ट्रेनिंग लर्निंग की सुविधा देती है। सवाल ये आता है कि वेरांडा की लिस्टिंग कैसे हो सकती है, मतलब किस प्राइस पर हो सकती है। तो वेरांडा लर्निंग के शेयर की कीमत में म्यूट लिस्टिंग हो सकती है, क्योंकि ये जो कंपनी है बेहद ही घाटे में चल रही है, जिसमें शेयर लिस्टिंग के बाद निवेशकों की दिलचस्पी कम हो सकती है। और फिर आपको लिस्टिंग के बाद हो सकता है कि लगातार जो है इसके स्टॉक में आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। पब्लिक इशू जो है 150 से 160 रुपए के स्तर पर खुल सकता है, यानी जिनको आईपीओ का अलॉटमेंट हुआ है वो लगभग 10 से लेकर के 15% तक की प्रीमियम पर जो है इसकी लिस्टिंग जो है अधिक प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग होने को देखने को मिल सकती है। लेकिन वो तब होगी जब मार्केट का सेंटिमेंट जो है पॉजिटिव रहेगा। अगर निगेटिव रहा तो हो सकता है इसके स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल जाए। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि इस स्टॉक को फिलहाल अवॉइड करके चलें, क्योंकि जो है ये कंपनी जो है लगातार घाटे में चल रही है, निगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो के साथ घाटे में है। इसलिए इससे दूर रहना ही बेहतर होगा, वरना हो सकता है कि आपको अचानक से इसके स्टॉक में जंप दिखे, लेकिन जब करेक्शन आएगा तो फिर इसमें संभालना मुश्किल है। कंपनी निगेटिव मार्जिन में है और इसके अलावा लगातार जो है कंपनी जो है घाटे में चलती हुई दिखाई दे रही है। ये था वेरांडा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।